अंबिका से उत्पन्न हुआ पुत्र धृतराष्ट्र जहां शारीरिक रूप से बड़ा ही बलवान था, वहीं अंबालिका का पुत्र पांडु एक बहुत बड़ा धनुर्धर था और दासी पुत्र विदुर बड़ा ही धर्मज्ञ और विद्वान था। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इस कारण पांडु को युवा होने पर हस्तिनापुर का राजा बनाया गया था। पांडु को राजगद्दी पर बिठाने के बाद देवी सत्यवती अपने दोनों पौत्रों धृतराष्ट्र और पांडु के विवाह के बारे में भीष्म से विचार विमर्श करने लगी थी। तभी उन्हें यह पता चला कि गंधार नरेश सुवल की पुत्री गांधारी सभी शुभ लक्षणों से युक्त है और उसने भगवान शंकर को प्रसन्न करके 100 पुत्रों का वरदान भी प्राप्त कर लिया है। गंधारी के बारे में यह सब सुनकर भीष्म ने गंधार नरेश के पास धृतराष्ट्र और गंधारी के रिश्ते के लिए अपना एक दूत भेजा था। पहले तो राजा सुवल ने एक अंधे के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने से मना कर दिया था, परंतु बाद में हस्तिनापुर के राजवंश और सदाचार पर विचार करके अपनी पुत्री गंधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ करने का निश्चय कर लिया था। जब गंधारी को यह बात पता चली कि उसके होने वाले पति नेत्रहीन हैं, तो उसने भी अपनी आंखों पर पट्टियां बांध ली थी। पतिव्रता गांधारी का यह निश्चय था कि वह अपने पति के अनुकूल ही रहेगी। इस प्रकार गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ संपन्न हो गया था। इसके कुछ दिनों बाद राजा कुंती भोज की पुत्री कुंती ने अपने स्वयंवर में सत्यवती के दूसरे पौत्र राजा पांडु को अपना वर चुन लिया था, परंतु भीष्म वंश की बढ़ोतरी के लिए राजा पांडु का एक और विवाह कराना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मद्र राज्य के राजा शल्य से उनकी बहन माद्री का हाथ राजा पांडु के लिए मांग लिया था। अतः राजा पांडु का दूसरा विवाह माद्री के साथ संपन्न हुआ था। धृतराष्ट्र और पांडु के विवाह के बाद भीष्म को जब यह पता चला कि राजा देवक के यहाँ एक दासी की पुत्री बड़ी ही सुंदर है, तो उन्होंने उस दासी की पुत्री का विवाह विदुर के साथ करा दिया था। दासी पुत्र विदुर महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न हुए थे और बड़े ही धर्मज्ञ थे। इस कारण सत्यवती और भीष्म विदुर को अपना ही एक अंग समझते थे तथा धृतराष्ट्र और राजा पांडु भी धर्मज्ञ विदुर को भाई की तरह सदैव अपने साथ ही रखा करते थे। विवाह हो जाने के कुछ दिनों बाद राजा पांडु के मन में पूरी पृथ्वी को जीतने की इच्छा उत्पन्न हो गई थी और वो सेना लेकर पूरी पृथ्वी को जीतने के लिए निकल पड़े थे। राजा पांडु ने सबसे पहले अपने शत्रु राजा दशारण पर आक्रमण किया और उसके राज्य को जीत लिया था। उसके बाद उन्होंने मगध के राजा पर चढ़ाई करके उनको उनके ही राजगृह में जाकर मार डाला था। फिर राजा पांडु ने विदेह, काशी, शुंभ और पुड्र आदि राज्यों पर अपनी विजय पताका फैलाई। इस तरह अनेकों राजाओं ने पराजित होकर राजा पांडु को पृथ्वी का सम्राट मान लिया था। राजा पांडु के सम्राट बनने के बाद एक दिन महर्षि व्यास अपने पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए हस्तिनापुर आए थे। तब तीनों पुत्र वधुओं गांधारी, कुंती और माद्री ने अपने ससुर महर्षि व्यास की बहुत सेवा की थी। उस समय महर्षि व्यास जी एक नेत्रहीन की तरह जीवन जी रही गांधारी की सेवा से बड़े ही संतुष्ट हुए थे। इसलिए उन्होंने गांधारी से एक मनचाहा वर मांगने के लिए कहा था। तब पतिव्रता गांधारी ने
महर्षि व्यास से विनती की थी कि उन्हें भगवान शिव के वरदान से जो 100 पुत्र प्राप्त होने वाले हैं, मेरे वह सभी पुत्र मेरे पति की तरह बलशाली हों और साथ ही मुझे एक पुत्री भी प्राप्त हो। कुछ समय बाद राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन में शिकार खेलने चले आए थे। एक दिन शिकार खेलते समय राजा पांडु की नजर एक मृग और मृगी पर पड़ी जो मैथुन क्रिया कर रहे थे। राजा पांडु ने अपने बाणों से उन दोनों मृग और मृगी को घायल कर दिया था। घायल होते ही वह मृग और मृगी मनुष्य रूप में परिवर्तित हो गए थे। वह ऋषि किंदम और उनकी पत्नी थे। किंदम ऋषि ने राजा पांडु से कहा कि मैं एक तपस्वी मुनि हूँ और मृग रूप में अपनी पत्नी के साथ विहार कर रहा था, इसलिए मुझे मारने से तुम्हें ब्रह्म हत्या तो नहीं लगेगी, परंतु तुमने मुझे जिस अवस्था में मारा है उसी अवस्था में जब तुम अपनी पत्नी के साथ सहवास करोगे तभी तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। राजा पांडु को यह श्राप देकर किंदम ऋषि और उनकी पत्नी ने अपने प्राण त्याग दिए थे।